हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बीएड जनरल फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। ठीक है, 2022 का ये पेपर है। ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगी नहीं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि और भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स मैं लेकर आती रहती हूँ। काफ़ी सारा कंटेंट और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें लिखा है री अपीयर ओनली, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ये जनरल बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। फटाफट से देखेंगे। 3 घंटे का समय आपको इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 80 और अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी जितने क्वेश्चन हैं उनमें से कुल 5 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर एक यूनिट में से 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपके बीएड के क्वेश्चन पेपर का, वो हमेशा कंपलसरी होगा। चलिए देख लेते हैं फटाफट। हिंदी वाले हैं अगर आप, तो हिंदी वाला पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लेते हैं। 16 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी आपको करना होता है। शॉर्ट नोट यहाँ पर आपको लिखना है। ABCD पार्ट में ये डिवाइड है। ठीक है, ए है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नीड ऑफ NCF 2005, 3 लैंग्वेज फार्मूला, प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेटिंग द कल्चर। हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता, त्रिभाषा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCF भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। NCF आपसे पूछ लेंगे, RTI पूछ लेंगे, त्रिभाषा सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला है संस्कृत की शिक्षा में अध्यापक का स्थान। ठीक है, संस्कृति यानी कल्चर की एजुकेशन में अध्यापक का क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई भी चॉइस आपको देखने को नहीं मिली, कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, आगे भी अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है, आएगा ही डेफिनेटली, आगे भी क्या, तो क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी रहेगा। अब बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई एक करना है, दोनों में चॉइस है। चलिए पढ़ लेते हैं दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज़ ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन को करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। हिंदी में है समकालिक शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और यानी अथवा एक्सप्लेन द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए आ गया, मैंने अभी इसी पर बात कर रही थी। 2009 का RTI जो है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। हिंदी में है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, ये था यूनिट 1। कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना था। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई, देर किस बात की है। चलिए यूनिट 2 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ फार द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन प्रूव हेल्पफुल इन एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट एंड हाईलाइट्स इट्स रिकमेंडेशंस। इंपॉर्टेंट है बहुत ही, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। एडम की रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशंस फॉर देयर रेमेडी। हिंदी में विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या समस्याएं हैं, इसके निवारण के लिए सुझाव आपको देना है। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। चॉइस आपको देखने मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों व हानियों का भी वर्णन आपको करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उस हिसाब से ही अपना आंसर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने आंसर को इफ़ेक्टिवली किस तरीके से लिखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। यूनिट 4 में आपके 2 क्वेश्चन हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चॉइस आपको देखने मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट एरा। यानी कि तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पर। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने थे। पूरा किस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। ठीक है, और किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इसके लिए भी अलग से वीडियो में लेकर आऊँगी। सिर्फ क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी। ये था हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको हेल्प मिली है इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो को लाइक करके औरों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।